ज़रूरी ऐलान सुनिए। आज नमाज इशा के बाद जामिया मस्जिद में शब बारात की नमाज का एहतमाम किया जाएगा। सब दोस्तों से दरख्वास्त है जल्दी जल्दी वज़ू करके मस्जिद में तशरीफ़ लाएं। इमाम साहब जी मोहतरम, बताएं क्या बात है। इमाम साहब, वो मैं शब बारात की नमाज़ का ऐलान सुनकर आ रहा हूँ, तो कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? आप मुझे शब बारात की नमाज़ तो पढ़ा दें। अच्छा, तो आप शब बारात की नमाज का ऐलान सुन के आ रहे हैं, लेकिन बेटा इस्लाम में तो इस तरह की किसी नमाज का हुक्म नहीं है। इमाम साहब, मैं अपने इन गुनहगार कानों से ऐलान सुनकर आ रहा हूँ और लोग धड़ाधड़ मस्जिद में जा रहे हैं और मुझे यही मस्जिद करीब पड़ती थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। बेटा शब बारात का जो मतलब है ना, सबसे पहले आप इसको समझें। शब बारात बारात की रात है, यानी किसी को किसी चीज़ से बरी कर देना। अब इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब जो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगार बंदों को इस रात के अंदर बरी करते हैं गुनाहों से। और दूसरा इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों के ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो या जहन्नम में जाने के मुस्तहिक होते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बरात यानी बरी करते हैं। अब आते हैं आपके मसले की तरफ, नमाज वाले। देखें, शब बारात की रात को जो नमाज अदा की जाती है वो नवाफिल है, और नवाफिल का जो सही तरीके से एहतमाम होता है वो है खलवत, यानी तन्हाई के अंदर नमाज को अदा करना। बेहतर ये है कि हम मुसलमानों को चाहिए कि इस रात को गनीमत समझें और तन्हाई के अंदर हम नवाफिल अदा करें, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करें। और जाहिर सी बात है कि इसका हक़ उस वक़्त हो सकता है जिस वक़्त हम तन्हाई के अंदर नमाज अदा करें, ना कि हम इज्तिमा लगाएं, शुगल लगाएं, मेला वगैरह लगाएं, लोगों को जमा करें। इसका मतलब ये नहीं है। ये तन्हाई की रात है, तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना मकसूद होता है। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मस्जिद के अंदर ना आएँ। मस्जिद के अंदर आना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला का घर है, क्योंकि जो शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल होता है वो अल्लाह ताला की पनाह के अंदर आता है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी भाई बैठे हुए हैं, वहाँ भी भाई बैठे हुए हैं, ये कुरान पाक की तिलावत करने हैं, अपना नमाज वगैरह पढ़ेंगे, ज़िक्र व अज़कार वगैरह करेंगे, अपनी इस रात को गनीमत समझ रहे हैं। इसी तरह एक रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर देते हैं सिवाय उन 7 लोगों के। इनमें सबसे पहला शख्स मुशरिक है, जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता हो, चाहे वो ज़ात के अंदर हो या सिफ़ात के अंदर हो। और दूसरा वालिदैन का नाफरमान है। आजकल हमारे मुआशरे में ये बीमारी बहुत आम पाई जाती है। और तीसरा चुगलखोर है, जो चुगलियाँ वगैरह करते हैं। और चौथा इसमें जो शलवार तहबंद अपने टखनों से नीचे लटकाते हों। और पाँचवा शख्स कीना परवर है, जो शख्स दूसरे के मुतालिक दिल के अंदर हसद रखता हो। और छठा शख्स शराबी है, जो हर वक्त शराब के अंदर धुत रहता हो। और 7वां शख्स कातिल है, जिसने किसी का कत्ल किया हो। ये अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से तौबा कर लें तो फिर वो इस रात के जो मकासद हैं उसको भी ये पा सकते हैं। जी इमाम साहब, आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ आ गई है, लेकिन उन लोगों का क्या जो जमात के साथ नमाज अदा करते हैं? बेटा, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दीन की सही समझ अता फरमाए। बस आप अपने अकीदे पर मजबूत रहें। जी इमाम साहब।